स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की जो पेपर एनालिसिस है, जैसे कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं 5/2/2025 मतलब 5 फरवरी 2025 है। ऑल शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहली शिफ्ट जो कल पहली तारीख या 4 तारीख को आपका पेपर हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस वीडियो में कर दिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके अपना वीडियो को देख लीजिए। और एसएससी जीडी की आज 5 तारीख की पेपर ऑल शिफ्ट में हम लोग बात करेंगे, ना कि 1 2 3 की सब शिफ्ट की। इसमें क्वेश्चन हम लोग लगा दिए हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा जिनको आगे पेपर है। इससे आप लोग जान जाइए क्या क्वेश्चन पूछ रही है। हम भी आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसा कि हमने कल रात में आपको बताया था कि जो इस वीडियो को देखे होंगे कल रात में, कि मैंने जैसा बताया था आपको कि ये आगे क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आपको बना ही था आज। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, और टेलीग्राम लिंक इसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ आप लोग मिस करते होंगे, तो आप लोग को उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपके करंट न्यूज़ जो सब आपको दी जाती है, तो वो वहाँ पे आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत आपको करंट न्यूज़ और आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उस पर भेजी जाती है, जैसा कि आप लोग बहुत बेनिफिट करेगा। एसएससी जीडी चाहे कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम देने हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम देने हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल भी क्यों ना क्यों हो। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस से बात करते हैं। हम 4 सेक्शन में बात करेंगे, जैसा कि जो लोग हमारे एसएससी जीडी के पहले वीडियो भी देखे होंगे, तो जैसा कि हम लोग बताते भी हैं उसी तरीके से सेम बताएंगे। जीके जीएस और इंग्लिश और मैथ एंड रीजनिंग की बात करेंगे। सब में 20-20 क्वेश्चन आते हैं आपको। और इंग्लिश और हिंदी की क्या होती है, 20/20, मतलब जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश लेंगे अपना, जो हिंदी प्रेफर करते हैं अपना हिंदी लेंगे। अलग अलग सेगमेंट दोनों लोग में से रहता है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं जीके एंड जीएस से। तो आज की जो क्वेश्चन पूछी थी, प्रश्न पूछिए कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इतनी आसान आसान क्वेश्चन इसे पूछ रही है, पहली बार हम इस कोई पेपर देख रहे हैं कि इतनी आसान क्वेश्चन पूछ रही है। तो संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अब आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, उसमें अस्थायी रूप से किसको बना दिया गया था अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया दिया गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ सकता है अगले में किसी शिफ्ट में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये तो हो गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड आगे की आप लोग सेक्शन को देखते जाइए, जो भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना था, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ये भी इतनी आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये धर्मेंद्र प्रधान है। ये अपने मंत्री को देख लीजिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं जो है, सब लोग मंत्री को भी याद कर ले, जिनका आगे भी पेपर है। अभी पेपर बहुत दिनों तक चलेगी। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहना है कि स्मृति मंधाना किस खेल से मतलब संबंधित है। जो क्रिकेट हॉकी सब चीज़ की प्लेयर को आप लोग जान जाइए, और वेट लिफ्टिंग एथलेटिक्स सब क्या खेल के आप लोग को जान जाइए। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन खेल से बहुत पूछ रही है। कल भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था, पारुल परमार पूछा था जो कि बैडमिंटन से संबंधित थी। ये सब आप लोग संदीप कुमार को भी पूछा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेसलिंग से जो संबंधित थे। इस प्रश्न क्या करें, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में बहुत बढ़िया इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो आपके आयरलैंड के खिलाफ खेला भी। हर मैच में 50+ खेलने वाली नॉक पहली खिलाड़ी भी है ये। हर मैच में 50 रन मारने वाली। ये इनके ऊपर और भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकती है आगे। इस स्मृति मंधाना से, क्रिकेटर से, भारतीय क्रिकेटर से, ये भी आप लोग देख लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में होनी हाल ही में, उसको भी आप लोग जाके जरूर जरूर देख लीजिएगा। जो भी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में और यूएई में, जो भारत और यूएई में खेलेगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकती है। और जो T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत, उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकती है। चलते हैं अगला बताते हैं। ऊपर प्रश्न पूछा था कि 1951 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। कल हम आपको वीडियो में बताए थे कि 19 जो प्रथम, कल क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हमने बताया था हेलो डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो हमने बताया था, इसमें आपसे बात किया था कि जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में शुरू की गई थी। तो 1951 से 1956 तक में उसको आपको हम लोग बताए थे। तो उसमें देखिए कितनी बढ़िया क्वेश्चन लड़ भी गई। जो कल देखे होंगे, आज पेपर देने गए होंगे, ये भी देखिए 1951 में आपकी लिखी है। ये 1951 में कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी है यहाँ पे। हमने कहा था कि जो भी पंचवर्षीय योजना है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, आप लोग याद करके पूरा जाइए। पंचवर्षीय योजना को आगे करके क्या बनाया गया था, आपका नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब आप नीति आयोग में पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन आ रही हैं, अब डरिए नहीं, आप लोग को पेपर बहुत बढ़िया रहेगी। चलते हैं अब आगे शुरू करते हैं वीडियो। फिर प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, ये थी झारखंड की थी। अगला क्वेश्चन इस पर रिलेटेड ये बन सकता है कि झारखंड की पहली राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल।
तो झारखंड की पहली राज्यपाल की बात करें तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आगे किसी शिफ्ट में बनेगा ही 100% हम श्योर कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इसमें पूछा राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो झारखंड की। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड की पहले महिला राज्यपाल कौन कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू थी। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमारे सुनिएगा। चलते हैं अब अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुंग वंश की अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। तो शुंग वंश की अंतिम शासक की मृत्यु जो हुई थी ना, ईसा पूर्व 73 सदी में आपका इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ रहा है, आगे हम अभी आपको वीडियो में बता देंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो एकल में किया जाता है। देखिए मोहिनीअट्टम कथकली कल पूछा था, कहाँ से रिलेटेड करता है, मतलब केरल से रिलेट है, ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आज देखिए इससे पूछ दिया है कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन सा एकल में किया जाता है, ये मोहिनीअट्टम में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यहाँ गलत हो गया, थोड़ा लिखा नहीं है, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो महिला एकल में किया जाता है, यहाँ महिला लिख लीजिएगा आप लोग, हम थोड़ा बोल दे रहे हैं आपको, आप लोग समझ जाइएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो महिला एकल में किया जाता है, मोहिनीअट्टम किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन किया था। ये क्वेश्चन आपकी आ गई है, भीमराव अंबेडकर ने जो 1927 में आंदोलन किया था, महाड़ सत्याग्रह किया था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितनी हमको अभी तक क्वेश्चन मिल सकती है उसको आप लोगों को सामने ला के दे रहे हैं, पूरी ऑथेंटिक है, सब चीज़ बढ़िया है, सेम है। तो अब इतना हो गया, चलते हैं हिस्ट्री के जो टॉपिक से बता देते हैं किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आई हुई थी। अब हिस्ट्री से बात करते हैं, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आई हुई थी, कल्चर मतलब संस्कृति से 1 क्वेश्चन आई थी, जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, मेनली किसी सेप्ट में एक में, लेकिन पहले सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं थी, दूसरे सेप्ट में एक क्वेश्चन मिली थी। इकोनॉमिक्स से तो हम बताए थे कि एक क्वेश्चन आपको आएगी, जैसे कि पंचवर्षीय योजना से आई थी, और कल भी पंचवर्षीय योजना से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, अगले में हो सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, या उससे किसी और पंचवर्षीय योजना पूछ सकती है। ये एक और क्वेश्चन इसमें पूछी थी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिर जनरल पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन आपकी आ जाएगी, पॉलिटी से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बहुत पूछ रही है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी आप लोग देख लीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान। तो इसमें हम बताएं कि आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो गया, शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपकी आई हुई थी, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्या करें, जनरल साइंस से इसमें वेटेज ज़्यादा थे, साइंस से क्वेश्चन आपकी ज़्यादा आई हुई थी, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन आपकी साइंस से पूछी हुई थी। करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन, बुक एंड ऑर्थर के 2 क्वेश्चन, एंड स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक अभी तो ज़्यादा नहीं पूछ रही है, लेकिन आगे जिनकी पेपर होगी वो बुक याद कर लीजिएगा, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, अरुंधति रॉय, फिर आपकी अरुणिमा सिन्हा, इन लोगों की किताब आप लोग याद कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर सबकी किताब याद करके आप लोग जाइएगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सच्ची हर बार इनको रिपीट करती रहती है। चलते हैं अब अगला रीजनिंग में बात करते हैं, तो रीजनिंग में बात करते हैं तो एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, कोडेड इक्वेशन में 4 से 5 क्वेश्चन, सबसे बढ़िया कोडेड इक्वेशन मतलब कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहते हैं उससे क्वेश्चन आती रहती है। ब्लड रिलेशन से ज़्यादा नहीं, किसी शिफ्ट में मिल रही है, किसी की एक शिफ्ट में मिल रही है तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जा रही है सीधे। डायरेक्शन क्वेश्चन 2 से 4 में, अर्थमेटिक रीजनिंग 4 से 5 क्वेश्चन आपकी, वेन डायग्राम के 3 से 4 क्वेश्चन आपकी मिल जा रही है, मिरर से 1 क्वेश्चन मिल जा रही है, 100% से। और ये कैलेंडर से कल क्वेश्चन पूछी थी, लेकिन कैलेंडर से आज क्वेश्चन नहीं पूछी थी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग की पोर्शन खत्म है। मैथ्स में बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन, CISI से इस समय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों एसएससी इस समय CISI से क्वेश्चन इतनी पूछ रहा है, इसकी क्वेश्चन जो बहुत हार्ड रह रही है, टाइम टेकिंग रह रही है, तो इस तरीके से SI CI की क्वेश्चन भी वह ज़्यादा थोड़ी लेंदी रह रही है और टाइम टेकिंग रह रही है। LCM ऐसे आपकी 2 क्वेश्चन आ रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1 क्वेश्चन आ रही है, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आ रही है, टाइम एंड डिस्टेंस की 1 क्वेश्चन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस की 4 से 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा की 3 क्वेश्चन आपकी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री की भी 4 क्वेश्चन आपकी आ रही है। ठीक है, तो अब इंग्लिश की बात करते हो, तो इंग्लिश में बात करते हो तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जैसा कि आपको सिलेबस दिया गया सेम उसी प्रकार से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 1 से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 1 से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शंस के 2 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 2 क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन 2 क्वेश्चन, रीडिंग कंपैरिजन की 4 क्वेश्चन आ रही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन आ जा रही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें किसी किसी में रीडिंग कंपैरिजन आ जा रही है, तो किसी में आपकी क्लोज टेस्ट आ जा रही है। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से हमारे सब सेक्शन में बात हो गई, हम बात करते थे हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में क्या होती है, हिंदी में वही है जो आपकी सिलेबस दिया गया था। हिंदी में पर्यायवाची अरेकार्तिक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब कुछ चेंज करने को पूछ रहा है, मुहावरे पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, यही सब आती है। गद्यांश पूछ दे रहा है, जैसे कि हम लोग क्लोज टेस्ट इंग्लिश में हो जाता है, उसको हिंदी में हम लोग गद्यांश कह देते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हिंदी तो बहुत आसान हो रही है, 15 कोई भी 20 में से 18 करके ही जरूर से जरूर आएगा। अब इसमें बता देते हैं कैसा था जीके एंड जीएस की पेपर, जैसे रिव्यू हम लोगों ने लिया है, तो जीके में बात करते थे, ये जीके आपकी मॉडरेट टू हाई हम लोग बात करेंगे तो
रहेगी, लेकिन जो पढ़ा नहीं होगा उसके लिए मॉडरेट टू है, जो नहीं पढ़ा होगा तो ईजी टू मॉडरेट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सेक्शन क्या है। अगला मेरी सेक्शन क्या रही है कि रीजनिंग। रीजनिंग तो हर बार हमारे क्या अंदाज से मीडियम टू सॉरी इजी टू क्या होती है, मॉडरेट हो जाती है, ये भी इजी टू मॉडरेट रहती है। रीजनिंग जो पढ़ा नहीं होगा उनके लिए हार्ड टू मॉडरेट हो जाएगी, जो पढ़े होंगे वो इजी टू मॉडरेट उनकी कहेगी। ठीक है, मैथ्स की क्वेश्चन बताते हैं तो मैथ्स में जैसे बताते हैं कि मैथ्स में भी ये भी हमारे हार्ड इजी टू मॉडरेट है, ये भी क्वेश्चन आपकी रहेगी। इंग्लिश की बात कर रहे थे, इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट है। हिंदी तो बता ही दी हम लोग। सब क्वेश्चन हमारे जो 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 जैसा क्वेश्चन दिखा रहा है इस आज की, जो उसी तरीके से कल भी क्वेश्चन पूछेगा। जिनकी कल परसों भी पेपर, इस वीडियो को देख लीजिए, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते जाइए। क्या क्वेश्चन आ रही है, जितना तैयारी कर चुके हैं उतना ही तैयारी करिए। अब एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है नहीं। अब जितना तैयारी कर चुके हैं बहुत है, उतना बेस्ट है। अब फिर आज के वीडियो में इतना ही कह देते हैं। फिर आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोगों ने पेपर दे के आया है वो भी क्वेश्चन आप लोग हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई बताइएगा जो जो पेपर दे के आए हैं इसमें से। और फिर आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम लिंक आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।